पढ़ा एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेस, और द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में जो पहली गैस जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ऑक्सीजन। सो हियर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, हाउ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड। सो हियर hemoglobin is a red colored iron containing pigment present in RBCs। क्या बोल रही है लाइन कि जो हीमोग्लोबिन है that is iron containing pigment present in RBC। RBC में मौजूद आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। O2 can bind with hemoglobin in a reversible manner to form oxyhemoglobin। Very important। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है और बनाता है कॉम्प्लेक्स ऑक्सीहीमोग्लोबिन, जो कि एक रिवर्सिबल मैनर में बनता है, यानी कि टूटना और बनना उसका काम है। कैसे टूटता है, कैसे बनता है, हम इसके बाद वाली स्लाइड के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक बेसिक चीज यहां पे समझें कि यहां पे ये जो हीमोग्लोबिन है ये दो शब्दों से बना है, हीम एंड ग्लोबिन। ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन या अमाइनो एसिड की चेन, और हीम का मतलब होता है आयरन कंटेनिंग पार्ट, आयरन कंटेनिंग पार्ट। तो मान लीजिए अगर एक हीमोग्लोबिन में कितने आयरन होते हैं? 4। तो यहाँ पे Fe, Fe, Fe एंड Fe, 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, यानी कि एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन एटम्स होते हैं। एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन एटम्स होते हैं और ये 4 ही ऑक्सीजन के साथ बाइंड करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि ये चारों के चारों किससे बाइंड करेंगे? 4 ऑक्सीजन से। O2, O2, O2 एंड O2, यानी कि जो हीम पार्ट है वो किसके साथ अटैच हो सकता है? ऑक्सीजन के साथ। और जो ग्लोबिन पार्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लोबिन के साथ ही क्या अटैच होगी यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्यान रखना है कि हीमोग्लोबिन केवल ऑक्सीजन ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। सो हियर each hemoglobin molecule can carry maximum of 4 molecules of oxygen। आ गई ये बात कि 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को एक हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करवा सकता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, कंबाइन करता है एफिनिटी के कारण, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्या बनता है? यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन। दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन। लेबलिंग ऑफ द इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान रखना कि यहाँ पे 2 एरोज क्यों लगाए हैं? हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का बाइंड होना, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनना, ऑक्सीहीमोग्लोबिन के टूटने से फिर से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का बन जाना, यानी कि कैसा प्रोसेस है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड विद द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से बाइंड करना किस पे निर्भर करता है? ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे निर्भर करता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर द फैक्टर्स विच कैन इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। केवल ऑक्सीजन ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, हाइड्रोजन आयन का होना एंड टेम्परेचर, ये 3 फैक्टर्स भी हैं जो इनकी बाइंडिंग को या इनके डिसोसिएशन को इंटरफेयर करते हैं। ये सारी चीजें डिसोसिएशन कर्व में भी पढ़ी जाएंगी, बट हल्की से यहाँ पे समझें। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है
तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होगा। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है, या फिर हम बोल सकते हैं टेम्परेचर, ये दोनों फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से इंपॉर्टेंट है कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, PO2 ज्यादा है, तो इसके साथ क्या होगा, pH भी ज्यादा होगा, यानी कि हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर भी कम होगा और टेम्परेचर भी कम होगा। यानी कि टेम्परेचर का कम होना, कार्बन डाइऑक्साइड का कम होना और हाइड्रोजन आयन का कम होना यानी कि किसको ज्यादा होने को प्रमोट करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स को प्रमोट करेगा। And the other factors can also interfere this binding. A sigmoid curve is obtained with the percent saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against O2. इस चीज को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे सबसे पहले एल्वियोलाइज, फिर से ब्लड वेसल्स बनेंगी। जो चीजें हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस में बनाई थी वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की जाएंगी। हार्ट डबल सर्कुलेशन दिखाया जा रहा है। यहाँ पे एल्वियोलाइज हैं ये, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ये कंप्लीट लंग का पार्ट है। एल्वियोलाइज से यानी कि लंग से हार्ट पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है दैट इज पल्मोनरी वेन। उस वेन को हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वेन। हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को देने वाली एओर्टा। यहाँ पे टिश्यूज भी हैं, यहाँ पे प्रेजेंट हैं टिश्यूज। क्लियर। हार्ट से ब्लड आया एओर्टा में, एओर्टा ने उसको पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके बाद में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करने वाली वेना कैवा। हार्ट से फिर से लंग्स के पास ब्लड ले जाने वाली पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ पे बात आ जाती है डबल सर्कुलेशन की एक बार दोबारा से। अब यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं किसकी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की। और पहले हम बात करें ऑक्सीजन की, और हम यहाँ पे बात करें पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट की, यानी कि पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस की। अब यहाँ पे एनसीईआरटी ने एक लाइन दी है कि जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है उसमें आरबीसी मदद करता है। तो यहाँ पे हमने बना ली है आरबीसीज। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में कौन मदद करता है, आरबीसीज मदद करते हैं। आरबीसी में कौन भरा हुआ है, हीमोग्लोबिन भरा हुआ है, जो कि आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, जिसको हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोलते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं पार्शियल प्रेशर की और उसके डिफरेंस की। जब इनहेल्ड एयर है और इनहेल्ड एयर आ रही है कहाँ पे, एल्वियोलाइज में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाइज में कितना है, PO2 कितना है, दैट इज 104 mm ऑफ Hg। बट यहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 40 mm ऑफ Hg। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लंग्स के पास लाया ही इसलिए जा रहा है जिससे ये ऑक्सीजनेटेड हो जाए। अब किस प्रकार से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो बात समझते हैं। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना है 104, यहाँ पे कितना है 40। और डिफरेंस इन द प्रेशर, प्रेशर ग्रेडियंट यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हुआ, पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस आया, और जब भी पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस आएगा तो गैसेस एक्सचेंज होंगी, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, एल्वियोलाइज से ब्लड में जाएगी। तो यानी कि ऑक्सीजन कहाँ आ गई, एल्वियोलाइज से
ऑक्सीजन आ गई ब्लड में। अब यहाँ पे दो बातें हैं। पहली बात, जो ऑक्सीजन है उसका ट्रांसपोर्टेशन दो तरीके से होता है। 3% जो ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होके जाती है। 3% ऑक्सीजन कैसे जाती है? प्लाज्मा में डिसॉल्व होके। इट इज डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। And the 97 is transported with the help of RBC, with the help of hemoglobin, that is the respiratory pigment. तो पहले हम 3% वाली बात कर लेते हैं। 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिसॉल्व होके और हार्ट के पास गई और हार्ट से ये सर्कुलेट हो गई और टिश्यूज तक पहुंच गई। 3% की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि डिसॉल्व होके पहुंच गई। सॉलिबिलिटी है, ऑल्दो कार्बन डाइऑक्साइड से कम है बट सॉलिबिलिटी है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं रिमेनिंग की। व्हाट इज रिमेनिंग? 97, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है उसकी। तो यहाँ पे जो बची हुई ऑक्सीजन है, यानी कि जो 97% ऑक्सीजन है, वो क्या करेगी? वो आरबीसी में एंटर करके और यहाँ पे बाइंड करेगी हीमोग्लोबिन से। यानी कि 97% ऑक्सीजन आरबीसी में एंटर करके हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है और बनाती है HbO2। यानी यहाँ पे बन जाता है कॉम्प्लेक्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स? HbO2, दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यहाँ पे बन गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पे ब्लड कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी वेन से हार्ट के पास जाएगा, हार्ट इसको सर्कुलेट करने के लिए एओर्टा को दे देगा और एओर्टा इसको सर्कुलेट करने के लिए बॉडी को देगी, यानी कि बॉडी सेल्स को देगी। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स है वो आ चुका है अब टिश्यू लेवल पे, और जब ये टिश्यू लेवल पे आ जाता है तो यहाँ पे क्या होता है? हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। दोनों सेपरेट हो गए, यानी कि डिसोसिएशन हो गया। पहले एसोसिएट हो रहे थे, अब डिसोसिएट हो गए। और डिसोसिएट होके ऑक्सीजन तो चला गया टिश्यूज में और हीमोग्लोबिन आरबीसी के सहायता से ही ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। वहीं पैरेलली अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का भी समझें तो कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन के 3 तरीके हम पढ़ते हैं, और उस 3 तरीके में 23% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है आरबीसी की सहायता से। यानी कि यहाँ पे 23% किसके थ्रू होती है? आरबीसी की सहायता से एल्वियोलाई तक जाती है। 7% प्लाज्मा में डिसॉल्व होके जाती है। 7% प्लाज्मा में डिसॉल्व होके जाती है, और बची हुई जो मेन है दैट इज द 70%। तो 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट की जाती है, और इसमें भी असिस्ट करते हैं आरबीसी। और यहाँ पे मल्टीपल रिएक्शन चलते हैं आरबीसी में, क्योंकि आरबीसी में ही एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन को एनहांस करता है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो यहाँ पे इनहेल्ड एयर में ऑक्सीजन आती है और एक्सहेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से, यानी कि एल्वियोलाई से या लंग से एलिमिनेट हो जाती है। सो दिस कर्व इज प्लॉटेड, दैट इज द डिसोसिएशन कर्व। इस डिसोसिएशन कर्व को हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के एसोसिएशन से कर्व बनता है और वो कर्व किस किस कंडीशन में डिसोसिएट होता है, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार हैं।